बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जनवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे ब्रॉडशीट फर्म का फ़ैसला जारी कर दिया गया है पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की हुकूमत की। उसकी वजह यह है कि ब्रॉडशीट के मामले पर जिस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिस तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही थी करप्ट माफिया की तरफ से, मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की तरफ से, मैं समझता हूँ ये फ़ैसला एक ज़ोरदार तमाचा है इन सारे करप्ट माफिया के चेहरों पर, जिन्होंने एक तो खुद चोरी की, चोरी में पकड़े गए, उसके सारे सबूत सामने आ गए, और उसके बाद इतने ढीठ हैं। इनको क्या पता था कि इमरान खान इतना बड़ा स्टेप ले लेंगे और इमरान खान साहब जो है वो इस मामले को पब्लिक कर देंगे। हुआ ये कि जो 16 अगस्त 2016 का फ़ैसला है, उस फैसले की बाबत जो है ब्रॉडशीट की जो ब्रॉडशीट फर्म है उसके वकला से पाकिस्तानी हुकूमत के वकला ने एक मीटिंग की है, और उन्होंने कहा कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम उस फैसले को पब्लिक करना चाहते हैं जो अगस्त 2016 का है। ये जो इस तरह के आलमी अदालतों के जो फ़ैसले होते हैं, जो गैर मुल्की अदालतों के फ़ैसले, अगर दोनों पार्टियां राज़ी हो जाएं तो ये फ़ैसला पब्लिक किया जा सकता है। अब एक पाकिस्तान की हुकूमत एक पार्टी थी और एक दूसरी तरफ जो पार्टी थी वो ब्रॉडशीट थी। ब्रॉडशीट से जब ये कहा गया कि हम इस फैसले को पब्लिक करना चाहते हैं, हमें इजाज़त चाहिए, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से इजाज़त है। और जो कावे मूसवी हैं ब्रॉडशीट फर्म के जो मालिक हैं, उन्होंने कहा कि हमें तो इस बात की खुशी है कि पाकिस्तानी अवाम के सामने ये सारी चीज़ें जानी चाहिए और पाकिस्तानी अवाम इन सारे हक़ाइक़ से पर्दा उठना चाहिए कि किस तरीके से जो माजी में NR होते रहे हैं और किस तरीके से ये अपने मफादात के लिए सारी चीज़ों को देखते रहे। अब जो ब्रॉडशीट का फ़ैसला है अगस्त 2016 का, वो सुनने के बाद भी अगर कोई ये समझता है कि इन करप्ट माफिया के अंदर कोई ज़मीर है, कोई इंसानियत है, कोई कहीं कोई शर्म व हया है, तो मैं समझता हूँ ये उसके कोई माइंड का कोई इशू होगा। बाकी इसमें अब कुछ छुपा नहीं है। जैसे पनामा पेपर्स थे और पनामा पेपर्स के बाद इन्होंने पहले ये मैं नहीं मानता की रट लगाए रखी। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने इतनी उस मामले के ऊपर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करवाई, सारे दस्तावेजात सामने आ गई, सब कुछ सामने आ गया, और उसके बाद भी ये कहते थे कि हम एक ढेले की करप्शन साबित नहीं हुई, हमें तो गैर मुल्की अकामा पर जो है वो बाहर निकाला गया। हालांकि आप अगर एवन फील्ड रेफरेंस की जो जजमेंट पढ़ लें, वहाँ गैर मुल्की अकामा से हटकर करप्शन पर और मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी और आमदन से ज़ायद असासों में उनको निकाला गया। लेकिन वो ऐसे फैसले जिनमें सज़ा हो चुकी है और जिसमें अपीलें की हुई हैं, उसके बावजूद कहते हैं हमारे खिलाफ तो एक ढेले की भी करप्शन साबित नहीं हुई। अब शहजाद अकबर ने ये फ़ैसला पब्लिक किया है, ये इजाज़त मिली है पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को, कि आप फ़ैसला जो है वो पब्लिक कर सकते हैं। उनका ये कहना है कि इस फैसले के मुताबिक नैब और ब्रॉडशीट में एक मुआहदा होता है जून 2000 में, जब मुशर्रफ की हुकूमत आती है जून 2000 में ये मुआहदा होता है। दिसंबर 2000 में परवेज़ मुशर्रफ और नवाज शरीफ के दरमियान डील होती है, जिस डील के नतीजा में नवाज शरीफ बैरून मुल्क चले जाते हैं। जून में ये मुआहदा हो रहा है। मुआहदा ये है कि ब्रॉडशीट जो है ये एसेट रिकवरी एक इंटरनेशनल फर्म है, और ये पता लगाएगी पाकिस्तानियों के जो असासे हैं बैरून मुल्क, उसका पता लगाएगी, और उसमें से 20% जो है वो एक ख़ास परसेंटेज मुकर्रर की गई थी कि ये परसेंटेज ब्रॉडशीट की होगी जब वो रिकवरी होगी, जब उन जो असासे थे उनकी रिकवरी होगी। अब जब ब्रॉडशीट ने आपको असासे बता दिए हैं कि फ़लाँ बड़े चोर के ये असासे हैं, फ़लाँ के ये असासे हैं, फ़लाँ के ये असासे हैं, उन्होंने आपको बता दिया, और आपकी हुकूमत वो रिकवरी नहीं करती, तो इसमें ब्रॉडशीट का कसूर तो कोई नहीं है। यही इस फैसले ने लिखा है। अब ये फैसला मैं आपको जब समझाऊंगा आपको समझ आ जाएगी कि जून 2000 में ये मुआहदा हो रहा है, दिसंबर 2000 में नवाज शरीफ के साथ डील हो गई। जैसे डील हुई तो वो जो रिकवर करना था प्रॉपर्टीज़ को जो है या एसेट्स का पता लगाना था, वो परवेज़ मुशर्रफ ने काम रोक दिया। इसी तरीके से 28 अक्टूबर 2003 तक ये जो मामला है, ये जो मुआहदा है, इसको मनसूख कर दिया गया। उस वक्त तक काफ़ी दस्तावेज़ात जमा कर ली थी, और जो नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली है और बाकी जो लोग हैं उनकी जो असासा जात हैं उनका पता लगा लिया गया था ब्रॉडशीट की तरफ से। ब्रॉडशीट ने कहा कि हमने पता लगा लिया है, आपने रिकवरी करनी है नहीं करनी, आपने उनको बहक के सरकार जब्त करना है या नहीं करना, ये आप लोगों का मामला है। हमने जो
जो जो आपको एसेट्स निकाल के दिए हैं या जो हमने रिकवर जो हमने आपको जो है वो जिनकी इंफॉर्मेशन दी है, जिनकी मालूमात दी है, हमें उसका हिस्सा चाहिए। ये मामला ये फटा शुरू हो गया। और नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 20 मई 2008 में एक सेटलमेंट होती है और इस सेटलमेंट के मुताबिक 1.5 मिलियन डॉलर्स की अदायगी होनी होती है। अदायगी के मामले पर बाद में जो है जब नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म थे और नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म होते हुए एक जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फैसला आ जाता है जो अगस्त 2016 का है। उस फैसले के मुताबिक पाकिस्तान ने जो है वो पे करना था ब्रॉडशीट को, हुकूमत पाकिस्तान ने पे करना था ब्रॉडशीट को। अब इस मुआहदे के मुताबिक और इस फैसले के मुताबिक जो हुआ है, जो शहजाद अकबर ने आज कौम के सामने रखा है, उसमें दो चीज़ें थी, एक तो लायबिलिटी थी और एक क्वांटम था। ये दोनों चीज़ें जो है वो मद्देनज़र रखनी थी। अब इसके मुताबिक जो सिर्फ शरीफ ख़ानदान है उसको जो पे किया गया है वो है 16 अरब रुपए। 16 अरब रुपए इनकी चोरी के इवज़ हुकूमत पाकिस्तान को पे करना पड़ा है। ये सेटलमेंट और ये केस शुरू होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, फैसला होता है नवाज शरीफ के दौर में और उसके बाद इन्होंने अपील नहीं की थी। 2019 में आकर हुकूमत पाकिस्तान जो मौजूदा हुकूमत थी उन्होंने ये फैसला जो है वो इसके ऊपर अपील की, जो अपील खारिज होगी, जिसके बाद 31 दिसंबर 2020 को पाकिस्तान को पैसे पे करना पड़े। अब इन तफसीलात के मुताबिक जो सऊदी अरब जब नवाज शरीफ जाते हैं तो उसके बाद जो है ये एक सेटलमेंट होती है ब्रॉडशीट के साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुई। और जब 2016 को लायबिलिटी अवार्ड पाकिस्तान पर हुई, अवार्ड हो गया, फैसला आ गया हमारे खिलाफ, वो है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौर में अगस्त 2016 में। और उसके बाद जो पहली हेयरिंग होती है इस केस के ऊपर वो जुलाई 2018 में, जो इस हेयरिंग के बाद जो पार्टियों को सुनने के बाद जो दूसरा फैसला आता है वो जुलाई 2018 में आता है। और जो इमरान खान की हुकूमत शुरू होती है वो अगस्त 2018 से शुरू होती है। तो इसका मतलब है कि जुलाई 2018 का फैसला जो आया है और उससे पहले जो हेयरिंग्स हैं और जो कुछ उसको मैनेज किया जाता है वो भी नून लीग की हुकूमत थी। दिसंबर 2016 में जो अवार्ड पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आया था वो भी नवाज शरीफ की हुकूमत थी। और जो सेटलमेंट होती है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में होती है और मुआहदा बनता और मनसूख होता है परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। अब उनका कहना है कि जो अपील का जो फैसला है वो ब्रॉडशीट के हक में आता है और अपील के फैसले में ये कहा जाता है कि आप लोगों का मुआहदा ये हुआ था कि ये जो जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे या जो जो आपके असासे ये ढूंढेंगे बैरून मुल्क में, उसका एक परसेंटेज मुकर्रर कर दी गई थी, वो 20% थी कि वो आप देंगे ब्रॉडशीट को। ब्रॉडशीट कहती है जब हमने एवन फील्ड जो है वो भी नवाज शरीफ का ढूंढ के दिया, हमने बाकी भी शरीफ ख़ानदान की प्रॉपर्टीज़ ढूंढ के दी, उसके बाद अगर हुकूमत पाकिस्तान और उनका NRO हो गया है और इस फैसले के अंदर 2007 का जो NRO है उसका बाकायदा जिक्र किया गया है कि ये जो फैसला है इस फैसले में ये कहा गया कि क्योंकि इनका आपस में पार्टियों का जो मुख्तलिफ जमातें थी उनका NRO हो गया और उसके मुताबिक इन्होंने वो रिकवर नहीं की, वो पाकिस्तान के हक़ में या सरकार के हक़ में जब्त नहीं की। तो जो हाई कोर्ट थी लंदन की उसने कहा भी इसमें ब्रॉडशीट का क्या कसूर है। ब्रॉडशीट ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और उन 2-3 सालों में जो आपको असासे बताए थे वो जेन्युइन थे। अब उनकी जो उनका परसेंटेज बनती है वो आप इनको तो देना, आपको बहुत प्यारे थे या परवेज़ मुशर्रफ को बहुत प्यारे थे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में मिसाक जमहूरियत जब हुआ था, आप न करें रिकवर, आप बायाब न करें, आप उनको बाकी सरकार जब्त न करें, इनको तो देना जो इन्होंने ढूंढा था। और ढूंढा था, ओरिजिनल थे, इन शरीफ ख़ानदान के नाम पर थे, तभी जो है ये हमारे खिलाफ फैसला आया। अब इसमें जो टोटल जो है वो 21.5 मिलियन डॉलर जो है ये पैसे पे किए जाते हैं। 21.5 मिलियन डॉलर पे किए जाते हैं पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से ब्रॉडशीट को और ये अवाम के टैक्सों के पैसे हैं 21.5 और उसमें सिर्फ जो है वो 1.8 बाकी पाकिस्तानियों के जो बैरून मुल्क असासे थे उनकी तरफ से जो शोन ग्रुप है और शेरपाव व दीगर की मद में सिर्फ 1.8 हैं और टोटल जो अमाउंट है 21.5 मिलियन डॉलर, उनमें से 20.5 मिलियन डॉलर सिर्फ शरीफ ख़ानदान की मद में अदा करने पड़े।
टोटल 21.5 मिलियन डॉलर पे किए, उसमें से 20.5 सिर्फ जो है वो जो है शरीफ ख़ानदान उनके असासों की मद में, कि उनके असासे बाहर गैर कानूनी तौर पर मौजूद थे, उनकी इन्फॉर्मेशन ब्रॉडशीट ने दी थी और वो इन्फॉर्मेशन ठीक थी, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने उस वक्त उसको भाग के सरकार जब्त करते, रिकवरी होती तो उसमें से परसेंटेज देते। तो उन्होंने कहा भाई हमने तो आपको बता दिया था, वो ओरिजिनल इनके गैर कानूनी यहाँ पर असासे मौजूद थे, हमें उसका हिस्सा दें। तो जो उन्होंने शरीफ ख़ानदान की जो एसेट्स हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी थी, उसकी परसेंटेज की मद में 16 अरब रुपए जो कि जो 20.5 मिलियन है वो शरीफ ख़ानदान की मद में जो है वो अदा करना पड़े। सॉरी, ये जो अभी मैं आपको बता रहा था 21.5 मिलियन जो है ये टोटल इसमें पेएबल थे, जो हमने उनको पे करने थे, और उसमें से 20.5 मिलियन सिर्फ शरीफ ख़ानदान की हद तक जो है वो अदा करने पड़ गए। तो ये मामला है जो आज सामने रखा गया है, और इसमें जो अहम दस्तावेज़ात हैं वो भी सामने आई हैं, और इनमें जो केस है वो अब शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ है। अगर 21.5 मिलियन डॉलर हमने पे किया है तो 20.5 मिलियन डॉलर शरीफ ख़ानदान की तरफ से पे किया है, और अब ये कहते हैं कि ये तो इन्होंने तो भेजा था शरीफों की या हमारे ख़िलाफ़ असासे ढूंढने के लिए, इनको तो उल्टा देने पड़ गए। भाई आपके असासे उन्होंने ढूंढ लिए थे, उसके बाद आपने मुका कर लिया था और डील ले ली थी, जिसके बाद वो रिकवर नहीं हुए थे, असासे आपके ढूंढ लिए थे, और उसकी परसेंटेज की मद में हमको ये पैसे देने पड़े। और फिर ये इतने डीठ हैं कि इनको पता है या इनको कोई बताने वाला नहीं है, ये उसके ऊपर भी सियासत करते हैं, ब्रॉडशीट के फैसले पर भी सियासत करते हैं। और ये मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की एक कामयाबी है कि कौम के सामने असल हकायक रख दिए हैं कि ये मामला कहाँ से शुरू हुआ था और ये कितने झूठे, फ्रॉडिये और करप्ट किस्म के लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया। और हम मुतालबा करते हैं कि चाहे शरीफ ख़ानदान हो, चाहे इनके साथ डील करने वाले हों, चाहे इस मुआहदे को मनसूख करने वाले हों, इन सारे लोगों के खिलाफ इंक्वायरी करके ना सिर्फ ये जो पाकिस्तान ने पे किए हैं ये पैसे जो है वो इनसे निकलवाने चाहिए, बल्कि जो प्रॉपर्टीज जो इंफॉर्मेशन थी ब्रॉडशीट की, उनको मलूज़े खातिर रखते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखते हैं सारे मामले पर क्या डेवलपमेंट होती है, जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।